एक बार की बात है, एक नगर के राजा जंगल में शिकार करने गए थे। जंगल में शिकार के दौरान राजा को एक हिरन दिखाई दिया। राजा हिरन को देखते ही उसके पीछे पीछे शिकार करने के लिए चल पड़े। राजा हिरन का पीछा करते करते अपने घोड़े के साथ जंगल में बहुत दूर निकल गए। इस दौरान राजा के सिपाही उनसे बहुत पीछे रह गए। राजा हिरन का पीछा करते करते एक घने जंगल में पहुंच गए। जंगल के अंदर भी राजा हिरन के पीछे पीछे बहुत देर तक भटकते रहे। भटकते भटकते राजा को जंगल में प्यास लग गई। राजा को प्यास ने बहुत ही व्याकुल कर दिया, तो राजा को जंगल के अंदर ही एक झोपड़ी दिखाई दी। राजा ने बिना कुछ सोचे समझे उस झोपड़ी में जाना ही सही समझा। राजा जैसे ही उस झोपड़ी के पास पहुंचे तो देखा कि झोपड़ी में एक कन्या खेल रही थी। राजा ने झोपड़ी में पहुंचते ही तुरंत उस कन्या से कहा कि बेटी, शीघ्र एक गिलास पानी लाओ, मुझे बहुत प्यास लगी है। कन्या ने राजा को पहचाना नहीं, लिहाजा एक खाट लाकर बिछा दी और राजा को आम आदमी की तरफ बैठने के लिए कहा। थोड़ी देर में राजा के लिए कन्या एक गिलास पानी लेकर आ गई। पानी देखते ही राजा ने राहत की सांस ली, लेकिन जैसे ही राजा ने पानी पीने के लिए गिलास हाथ में लिया तो राजा बेहद क्रोधित हो गए, क्योंकि पानी के गिलास में खराब तिनके पड़े हुए थे। राजा ने क्रोध में कन्या से पूछा कि तुम्हारे पिता कहाँ है। कन्या ने बेहद शांत भाव में कहा कि मेरे पिता तो मिट्टी को मिट्टी में मिलाने गए हैं। राजा को लगा ये कन्या उनके साथ कोई मजाक कर रही है। ऐसे में राजा का क्रोध और ज्यादा बढ़ गया, लेकिन राजा को प्यास ज्यादा लगी होने के कारण राजा ने कन्या को दूसरा पानी का साफ गिलास लाने को कहा। कन्या थोड़ी देर में दूसरा पानी का गिलास लेकर आ गई। राजा ने पानी पिया और अपनी प्यास बुझाई। राजा पानी पी ही रहे थे कि इतने में लड़की के पिता भी बाहर से आ गए। लड़की के पिता ने राजा को देखते ही पहचान लिया और राजा से हाथ जोड़कर आदर पूर्वक प्रणाम किए। लड़की के पिता ने कहा, राजा, आप आज मेरी गरीब की झोपड़ी में पधारे हैं और आपको देखकर मैं धन्य हो गया। कहिए आपकी मैं क्या सेवा कर सकता हूँ। तो राजा ने कहा कि आज मैं जंगल में हिरन का शिकार करने आया था। शिकार करते करते मैं बहुत आगे निकल गया और मेरे सभी सिपाही मुझसे पीछे छूट गए। ऐसे में जंगल के बीच में जब मुझे प्यास लगी तो जंगल के बीच में आपकी झोपड़ी दिखाई दी। झोपड़ी के अंदर आया तो देखा कि ये कन्या खेल रही थी। सोचा कन्या से पानी मांग कर पी लूं ताकि प्यास बुझाई जा सके। तब तुम्हारी इस दुष्ट कन्या ने मुझे जल में तिनके डाल के दे दिए ताकि मैं पानी पी ना सकूं। और जब मैंने इससे आपके बारे में पूछा तो बताया कि पिता मिट्टी को मिट्टी में मिलाने गए हैं। राजा ने गुस्से में कहा कि आपने इसे कैसे संस्कार दिए हैं। राजा की बात सुनकर लड़की के पिता ने राजा को जवाब दिया, हुजूर, कन्या ने आपको बिल्कुल सही बात कही थी। दरअसल एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी। मैं उन्हीं की मिट्टी में गया था, अर्थात मिट्टी को मिट्टी में मिलाने गया था। इसी बीच वो कन्या अपने पिता के लिए पानी का गिलास लेकर आ गई। तो लड़की के पिता ने उसे पूछा कि बेटी, आपने राजा को पानी में तिनके मिलाकर क्यों दिए। तो कन्या ने कहा कि पिताजी, राजा बहुत दूर से आए थे, इनका शरीर पसीने से तरबतर हुआ था। ऐसे में यदि मैं राजा को तुरंत पानी दे देती तो राजा पीकर बीमार भी हो सकते थे। इसलिए मैंने सोचा कि राजा को मना तो कर नहीं सकती, पर पानी में तिनके मिलाकर जरूर दे सकती हूँ ताकि राजा दिया हुआ पानी पी ना सके। और इतने में जब तक मैं दूसरा पानी लाऊं तब तक राजा का पसीना भी सूख जाए। राजा ने जैसे ही कन्या की बात को सुना वो भावुक हो गए। उन्होंने सोचा कि जिस कन्या पर वो इतना क्रोधित हो रहे थे, आखिर वो कन्या उनके भले के लिए किस तरह से सोच रही थी। राजा कन्या की बात को सुनकर बेहद प्रसन्न हुए और अपने गले के पहने सभी हार निकालकर कन्या के गले में डाल दिए।